कदूस कदूस बहर भर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यसुम मसीह नासरी, मैं अपने आप को अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। और खुदावंद यसुम मसीह नासरी, मेरी दुआ है कि खुदावंद जितनी देर तेरी हजूरी में रहें, तेरा पाक रूह हमें सिखाए। और आज का कलाम मेरे लिए, हाज़िर जमात के लिए, जितने ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए, और जितने भी खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं, सबके लिए भाई से बरकत हो, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखते हैं। और खुदावंद ने के मुकद्दस कलाम में से हमने इस बात को शुरू किया 11वें बाब की 25वीं आयत से, मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत से 30वीं आयत तक। तो 25वीं आयत से 30वीं आयत तक हमने जो आयत शुरू की थी कि उस वक्त यीशु ने उनसे कहा कि ऐ बाप, ज़मीन के, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। तो हमने इसको सीखा कि हमें बाप के पास आना है और बाप की शुक्रगुजारी करते हुए आना है, क्योंकि हमें उसकी तरफ देखते हुए उसी पर निगाह करनी है और हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है शुक्रगुजारी के साथ। यीशु मसीह ने खुदा बाप का शुक्र किया, तो हमें शुक्रगुजारी के साथ अपने खुदा में पास आना है। क्योंकि इससे पेशतर हमने देखा कि यीशु मसीह की जो हालत थी, सिचुएशन थी, अफसोस की थी, कि वो अफसोस करते हैं शहरों पर जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया। तो अफसरदा थे अंदर से, उनकी सिचुएशन जो थी वो डाउन कंडीशन थी, मिजरेबल थी, सैड थी। खुदावंद यीशु मसीह, तो उस हाल में भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया कि बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो शुक्रगुजारी में रहना जो है वो परेशानी में रहने से बेहतर है। ये बातें हमने सीखी कि खुदावंद यीशु मसीह ने फिर ये कहा कि जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, हमें अपने खुदा के हजूर जब भी आना है तो उस खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं बाप तेरी हमद करता हूँ। तो हमेशा जब भी खुदा की हजूरी में आए उसकी हमद करें, उसकी सताइश करते हुए उसकी हजूरी में आना चाहिए, दुआ की हालत में हमदो सना करते हुए। और फिर हमने हमेशा इस बात को सीखा था कि हमें जब भी खुदा के पास आना है तो हमें उसे बाप की निगाह से देखना है कि वो मेरा बाप है, और इस रिलेशन को हमने कायम रखना है और शुक्रगुजारी करनी है, अपने बाप को कहना है, थैंक्स कहना है। और ना सिर्फ कि बरकतें लेते वक्त, जब हमें खुदा का रहम चाहिए तब हमें खुदा का फजल चाहिए तब हम कहें, और जब हमें मिल जाए, मिलने के बाद भी हमें अपने खुदा का शुक्र करना है और उसके नाम को जलाल देना है। तो लास्ट में हमने देखा कि ये खुदा हम पर अगर अपना फजल करता है तो यकीनन ये खुदा की तरफ से ये बिल्कुल कह लें कि ये टोकन ऑफ लव है। तो टोकन ऑफ लव मीन्स कि खुदा ने हमें थोड़ा सा हिस्सा दिया है और बहुत सारी बरकतें बाकी हैं जो खुदावन ने हमें देनी हैं, लेकिन कब देगा? जब हम उसके शुक्रगुजार होंगे, और गम की हालत में, दुख तकलीफ की हालत में भी। और पौलुस रसूल ने इस बात को यूं बयान किया कि अपने बाप का शुक्र करते रहा करो जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम नूर में मुकद्दसों के हम मिरास का हिस्सा पाएं। तो ये हमारे लिए, ये हमने ये बातें यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और हमने शुक्रगुजारी करनी है। कैसे शुक्रगुजारी करनी है? विलिंगली,
विलिंगली, ग्लैडली और वॉलंटरी। तो ये जब खुदा बाप की शुक्रगुजारी की जाए तो हमें अपने अंदर से शुक्रगुजारी निकले। वॉलन हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्या है शुक्रगुजारी करें। हमें वॉलंटरी, विलिंगली, ग्लैडली जो है वो अपने बाप के शुक्रगुजार होना है। तो आज हम इससे थोड़ा आगे निकलेंगे कि अपने बाप का शुक्रगुजार होना है और बाप की हैसियत से, बाप की नज़र से देखना है अपने खुदा को। हालेलुया। खुदा बाप को कैसे देखना है? अपने बाप की नजर से, बाप की नज़र से देखना है। तो बाप की नज़र के साथ देखने के साथ साथ हमें हमेशा इस बात को याद रखना। यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, तू आसमान और ज़मीन का क्या है? मालिक है। तू आज जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, हमें बाप के साथ साथ खुदा को बाप भी कहना है, बाप समझ कर आना है, लेकिन इसके साथ ये भी जहन में रखना है कि वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक भी है। सारा कुछ उसके इख्तियार में है। ये बातें जहन में रखना कि वो खालिक और मालिक है आसमान और ज़मीन का। तो इसका क्या मतलब कि खालिक और मालिक है? ये तो ट्रू बात है कि हाँ वो खालिक और मालिक है। इसका मतलब ये कि हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें अपने खुदा की हजूरी में आना है, बाप की हैसियत से आना है, लेकिन जैसे इबादत करते, वर्शिप करते हैं खुदा की, रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, एहतराम के साथ आते हैं, संजीदगी के साथ आते हैं। तो बाप के साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट जो है, ये नहीं कई बार हम आते हैं, ठीक है बाप कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो बाप की इज्जत नहीं होती, बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती। खुदा का कलाम कहता है कि अगर मैं आका हूं तो फिर मेरी इज्जत कहाँ है? मेरी इज्जत कहाँ है? मेरा डर कहाँ है? मैं बाप हूं। तो बाप का डर और खौफ, रिस्पेक्ट, इसको कभी भी जिंदगी में नहीं भूलना। बाप के साथ साथ उसका इज्जत एहतराम भी होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और फिर आगे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, प्रेज करता हूं, वर्शिप करता हूं तेरी। तो जब हम बाप के पास आना है इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, और इसके साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप अपने बाप के पास आते हैं तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बाप जो है मेरी जरूरतों को पूरा करने के काबिल है। मेरे बाप के अंदर ये कुदरत पाई जाती है। वी शुड कम विद कॉन्फिडेंस। हमें हमारे अंदर ये एतमाद होना चाहिए, बाप के पास मेरा खुदा भी है, हमारा बाप भी है, और बाप से जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंसानी बाप के तो हालात हो सकते हैं इजाजत ना दें, लेकिन आसमानी बाप जो है उसके हालात कभी भी ऐसे नहीं हुए कि वो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है। वो कहीं से भी मुहैया कर सकता है, वो जंगलों में मुहैया कर सकता है, पहाड़ों में मुहैया कर सकता है, जहां पर कुछ भी ना हो वहां पर भी मुहैया। आपका इत्माद, कॉन्फिडेंस जो है
इस तरह का कॉन्फिडेंस अपने बाप के पास जब दुआ के लिए, प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए जब आते हैं, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने खुदा के पास आना है, उसके पास आना है कि वो मेरा बाप है, मैं उसके पास जा रहा हूं और मेरे बाप के पास मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मेरी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मैं उसके पास हर वो सब चीज़ है जो मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। इसीलिए तो खुदाम यीशु मसीह ने भी फरमाया कि जब तुम दुआ करो तो तुम यूं दुआ किया करना कि हमारे रोज की रोटी, आज हमें दे। कि हमारी जो भी जरूरत है, हमने सीखा है वहां पर, आज हमें वट एवर वी नीड इट, की जो जरूरत है। आज के दिन हमारी जो भी जरूरत है, आज जब सुबह दिन निकला तो हमें अगली घड़ी का पता नहीं होता कि हमें अगले घंटे के बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। कभी तजर्बा हुआ ऐसा? आप घर से निकले हैं, घर से निकलेंगे आधे घंटे की ड्राइव पर कि गाड़ी खराब हो गई, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैकेनिक की। हाँ, जी, मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी दूसरे बंदे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी जो आपको आपकी गाड़ी को साइड पे लगाने के लिए आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इस बात के लिए कि आज मेरी जो भी जरूरत हो मेरा खुदा मुहैया करेगा, इस एतमाद के साथ आए। जब सुबह आप अपनी दुआ करते हैं, जब आप शाम में दुआ करते हैं, आपको ये कहे कि चलो सुबह तो मुझे जरूरत पड़ सकती है, लेकिन रात को बेड पर जाकर तो उनके लिए शायद जरूरत पानी, बस ठीक है। तो याद रखें, आपको सुबह उठने के लिए सारी रात सांसों की जरूरत है। हाँ? सांस लेने की, ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन आपका खुदा मुहैया करता है। जिंदगी की जरूरत है। तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप ये कहें कि आज मेरी जो भी जरूरत होगी मेरा खुदा मुझे मुहैया, मेरा बाप जो है वो मुझे मुहैया करेगा, मेरे साथ ही है वो। हालेलुया। आपका पेट्रोल खत्म हो गया, पास से गाड़ी गुजरी, आपको पता ही नहीं था कि वो आया और पूछा, उसके पास एक गैलन थी पेट्रोल की, उसने गैलन दे दिया। उसको किसने भेजा? आपके खुदा ने भेजा है। किसी ने रास्ते में आपको देखा कि परेशान है, रुक गया और आपकी हेल्प करके आपकी मदद कर दी। किसने भेजा? वो आपको जरूरत थी उस टाइम आपकी जरूरत थी। मीन्स के हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, व्हेन वी आर प्रेइंग इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में दुआ करते हैं तो उस वक्त ये दुआ करें कि आज मेरी जो भी जरूरत होगी मेरा बाप मुझे मुहैया करेगा। हालेलुया। विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। आज मेरी हर जरूरत पूरी होगी कॉन्फिडेंस के साथ। आज मेरी जो डिजायर्स हैं वो मेरी पूरी होंगी। आज मुझे जो अशद जरूरत है वो पूरी होगी। हालेलुया, आमीन। तो सबसे बढ़कर हमें अपने बाप के पास आना है, कॉन्फिडेंस के साथ आना है, और वो क्या करेगा? हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमें मुहैया करेगा। और हमें इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हमें बुराई से बचा, और वो क्या करेगा? ही विल डिफेंड अस, वो डिफेंड करेगा हमें। all the evils, from all the evils he will defend us। वो फिर हमें तमाम बुराइयों से महफूज रखेगा। कॉन्फिडेंस रखे वो मुझे मेरी जरूरतें भी पूरी करेगा और मुझे कोई बुरा काम भी, गलत काम भी नहीं करने देगा। he will not allow me to do something wrong।
वो मुझे कोई बुरा काम भी नहीं करने देगा। इत्मीनान रखें, कॉन्फिडेंस, एंड ही विल सप्लाई अस विद ऑल गुड्स। बुराइयों से बचाएगा और सारी अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो हमें सप्लाई करेगा। हालेलुया। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो बाप भी है और खुदा भी है, वो मुहैया करेगा। यीशु मसीह ने शुक्र किया बाप का, किस चीज के लिए, किस बात के लिए उसने शुक्र किया? खास इसमें यहां पर जो खास बात है, किस बात के लिए यीशु मसीह ने शुक्र किया? उसने इस बात के लिए शुक्रगुजारी की अपने बाप की कि उसने अक्लमंदों और दनाओं से तो छुपाई, लेकिन बच्चों पर इस बात के लिए उसने शुक्र किया यीशु मसीह ने। इसमें शुक्रगुजारी वाली कौन सी बात? इसमें शुक्रगुजारी वाली बात आगे चलकर हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने इस बात के लिए खास जो बात थी वो ये थी कि यीशु मसीह ने इस बात के लिए शुक्रगुजारी की कि तूने अक्लमंदों और दनाओं से ये बातें छुपाई और बच्चों पर जाहिर की उसने। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि क्या की तूने ये बातें, हाँ जी, बातें कहाँ लिखा है ना? हाँ जी, तो कौन सी बातें, कौन सी बातें? याद रखिए, कुछ छोटी छोटी बातें रही, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भेद, बड़ी बड़ी बातें। और सबसे बड़ी उन दिनों में जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इंजील की खुशखबरी, सबसे बड़ी जिंदगी की खबर, गुड न्यूज, हमेशा की जिंदगी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में ये उन लोगों के लिए लिखा है जिनसे छुपाई। लुका अगर 19वां बाब पढ़ें, उसकी 42 वर्स है, तो वहां पर लिखा है कि काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई। हालेलुया। इसी दिन में सलामती की बातें जानने की जरूरत है। कौन से दिन में? इसी दिन में। कौन से इसी दिन में? फ्राइडे वाले दिन या संडे वाले दिन? मंगल वाले दिन। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसी दिन में, सिर्फ इसी दिन में, किसी और दिन में नहीं। फिर ये कौन सा दिन हो सकता है? संडे वाला दिन हो सकता है, मंडे वाला दिन हो सकता है, कौन सा दिन हो सकता है? जिसमें खुदा ने कहा कि तूने अक्लमंद से ये बातें छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। तो कौन सा दिन? कौन से दिन में? इसी दिन में। हाँ, इसी दिन में, संडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मेंशन नहीं किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही कि इसी दिन में तुझे सलामती की बातें जानना चाहिए थी। हाँ, इसी दिन। याद रखें, इंसान की लाइफ जो है वो एक दिन की जिंदगी है। जिंदगी में एक दिन की, इसी दिन मीन्स के इस लाइफ में, इसी दिन का मतलब इसी जिंदगी में तुझे कुछ जानना है, आगे जाकर कुछ नहीं। हाँ, इसी जिंदगी में, इसी दिन का मतलब इसी जिंदगी में, क्योंकि इंसान किसी खुदा की नजर में एक दिन
1000 बरस के बराबर है। हाँ, एक दिन ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ 50-60 ਸਾਲ ਤੇ 1000 ਬਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ खत्म। हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही है कि घास और फूल की मानद है, निकलता और खत्म। और हमारे लिए ये है कि 60 साल की 70 साल की उम्र बड़ी उम्र है, लेकिन खुदा की नजर में दिन एक कब मुकम्मल होगा? जब हम 1000 वर्ष के हो जाएंगे। तो 1000 वर्ष तो बहुत, हाँ, नहीं तो खत्म खलास। इट मीन्स कि इसी दिन में, मीन्स कि एक ही दिन है खुदा की नज़र में। हमारी नज़र में हम कहते हैं कि ये इतने साल हैं, लेकिन खुदा की नज़र में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो इट मीन्स कि इसी दिन में, इसी जिंदगी में, इसी लाइफ में जो अयाम बख्शे गए हैं, ये घड़ियां जो बख्शी गई हैं, इसी में तुम्हें सलामती की बातें जो हैं वो जानना चाहिए थी, लेकिन तूने नहीं जानी। तो इसलिए जिन्होंने जानी, जिनको पता चल गया, उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं कि तूने उनसे तो छुपाई, लेकिन उन पर, बच्चों पर जाहिर कर दी तूने। तो जिनके लिए छुप जाती हैं, जिन जो अभी तक इससे वाकिफ नहीं हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी की बातें, गॉस्पल, एवरलास्टिंग गॉस्पल जो है, ग्रेट थिंग्स, खुदावंद ने उनसे छुपाई। किन से? अक्लमंदों से और दनाओं से, और अपने बच्चों पर जाहिर की उसने। हालेलुया। तो ये किन से जाहिर की? ये अकल दनाव कौन थे? उस वक्त के जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, आलम। उनसे खुदावंद ने छुपाई। कैसे छुपाई? उन्होंने खुद ही, आगे जाकर हम इसको मजीद इसको देखते हैं। क्योंकि पौलुस रसूल जब करंथियों का खत पढ़ते हैं, करंथियों पहला करंथियों पहला बाब उसकी 21वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि उस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। हालेलुया। ईमान लाने वालों को निजात दे। और जिन्होंने खुदा की अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, ये हैं वो लोग जिन्होंने अपनी हिकमत से खुदा की हिकमत को ना जाना। खुदा की हिकमत के मुताबिक नहीं, उन्होंने अपनी हिकमत से, अपनी अकल इस्तेमाल करके तो खुदा को जानना ही पसंद नहीं किया। ये हैं वो लोग जिनसे खुदा ने उन भेदों को छुपा लिया। खुदा ने छुपा लिया। और हमारा खुदा यहाँ पर याद रखें कि हमारा खुदा हम पर फजल करता है जिन पर वो अपने भेदों को जाहिर करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है, अपने जलाल को, अपनी बादशाही का भेद हम पर खोलता है। तो यहां पर दो बातें जो कि हमने पीछे सीखी हैं और लिखा है कि खुदावंद ने उन पर जाहिर की, किन पर? बच्चों पर उसने जाहिर की, उन लोगों पर
ये इल्म वाले लोग थे, स्कॉलरों से, जो नॉलेज, बड़ा बड़ा नॉलेज रखने वाले थे, उनसे छुपाई और खुदा ने उन पर जाहिर की जो ना तो पढ़े लिखे थे, ना ही कोई स्कॉलर थे, ना ही बड़े बड़े कोई आर्टिस्ट थे, ना ही कोई पॉलिटिशियन थे। अनपढ़ और जाहिल किस्म के, बेवकूफ किस्म के, उन पर खुदा ने अपने भेदों को, जो बेबी हैं, जो बच्चों पर, बेबीज, जो बैब्स हैं, बैब्स, तो उनके लिए अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो अमाल की किताब उसका 4था बाब उसकी 13वीं आयत में बाइबल मुकद्दस इस बात को प्रूफ करती है। अमाल 4 बाब उसकी 13वीं आयत, वहां पर बाइबल मुकद्दस इस बात को प्रूफ करती है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, गौर से सुने, देखें, लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो तज्जब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। है क्या थे? अनपढ़। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो अनपढ़, जी, ना वाकिफ। नावाकिफ, तालीम से नावाकिफ, ना उनके पास एजुकेशन, ना वो बड़े कोई स्कॉलर, आलम, गैर तालीम याफ्ता, जी, लेकिन जब हम यीशु के साथ रहते हैं, यस, हालेलुया, हालेलुया, चाहे कोई अनपढ़ हो यस, या कुछ भी गवार हो, लेकिन जब यीशु के साथ रहता है, हालेलुया, हालेलुया, तो खुदा उसको बोलने की दलेरी बख्श देता है, यस, आमीन, हिकमत बख्श देता है। हालेलुया, आगे फिर उन्होंने जान लिया, लिखा कि फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया, यीशु के साथ रहने से हमारी सारी हेजिटेशन, जी, वो हमें ऐसी दलेरी बख्शता है। यस, हाँ, हम गुजरे दिनों में मैं शेयर कर रहा था कि एक बिलीवर की जब वो शुरू होता है तो फिर वो बोलते ही जाता है, बोलता ही जाता है, जी, चुप ही नहीं होता। क्यों? उसके अंदर कुछ चीज आ गई है, यस, यीशु के साथ उसकी रफाकत है। जब यीशु के साथ रफाकत होगी तो खुदा हमें दलेरी बख्श देता है। फिर दूसरे लोग आगे से खामोश हो जाते हैं। इन्होंने देखा जी, पहचाना, और उसके बाद क्या हुआ? ये चुप हो गए, ये तो यीशु के साथ थे। हाँ, फिर आगे से कोई बात नहीं की, जी, खामोश, चुप हो गए उनकी बातों को सुनकर। इसी तरह ज़बूर जब पढ़ते हैं 8 उसकी 2 आयत, तो वहां पर लिखा है कि तूने अपने मुखालफों के सबब से, हाँ जी, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। हालेलुया। हालेलुया, खुदा खामोश करवा देता है। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की तारीफ की कि ऐ बाप, तू जो आसमान ज़मीन का मालिक है, मैं तेरी हमद करता हूँ, मैं तेरी हमद करता हूँ। तो उसकी हमदो सना करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी हालत में हो तो उसकी हमदो सना करना चाहिए। तो खुदावंद की हमदो सना बाइबल मुकद्दस में जब पहला कुरिन्थियों का खत पढ़ते हैं तो गॉड्स प्रेज देयर बाय परफेक्टेड
पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत, फिर 8वीं आयत और 10वीं आयत। पहला बाब, पहला करंथियों दूसरा बाब, दूसरे बाब की 6ठी 8वीं 10वीं। तो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं। हालेलुया। कैसे कहते हैं? जब खुदा हमें सिखाता है। ये बच्चों की बात हो रही है, बच्चों पर जाहिर की। कामलों में मतलब जो बड़े पढ़े लिखे लोग, उनके दरमियान खुदा हमें उठा खड़ा करता है। हालेलुया। हमारी तो इतनी तालीम ही नहीं आगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे होते, लेकिन खुदा हमें, ये किसकी कुदरत है? खुदा की कुदरत। आमीन। वो कहते हैं कि फिर भी हम कामलों में हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। हम कौन सी हिकमत? खुदा की हिकमत, यस्सु मसीह की बातें करते हैं। यस्सु हिकमत है, वो हमें हम पर भेद जाहिर करता है। हम उसकी हिकमत की बातें कहते हैं। और 8वीं आयत में लिखा है, जिसे इस जहान के सरदारों में किसी ने ना समझा, अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। खुदा ने अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से क्या किया? हम पर ये बातें जाहिर कर दी। हालेलुया। खुदा ने ये बातें अक्लमंदों से और उनसे छुपाई। फर्क क्या है अक्लमंदों में और इनमें? क्यों इनसे छुपाई? क्यों इनसे छुपाई? फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंट एंड बेब्स? क्या फर्क है इसमें? खुदा ने इसलिए ये इनसे छुपाई ताकि वो कुछ सीख सकें इससे, वो इससे कुछ सीख सकें, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, इंसानियत को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि वो इंसानियत की अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ही अपने आप को ऊपर और आम लोगों को नीचे समझते थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऊपर समझते थे। उनकी जिंदगी में प्राउड था। तो याद रखें कि खुदा मगरूरों को, मगरूर शर्मिंदा होंगे जो अपने आप पर गरूर करते हैं, तकब्बर करते हैं। आई एम समथिंग, मैं डिग्री याफ्ता हूं, मेरे पास है, मेरे पास चीज है, मैं ऑथोराइज्ड हूं। वो क्या करते हैं कि उनकी जिंदगी में प्राउड होता है। जो बहुत पढ़ लिखे जाते हैं, बहुत अक्लमंद, बहुत दना, अपने आप को अपनी नजर में खुद ही बड़े दना बने होंगे ने। तो जो अपनी नजर में खुद ही दना बने होते हैं, प्राउड उनकी जिंदगी में होता है, तो खुदा ऐसे लोगों पर अपने भेद जाहिर नहीं करता जो प्राउडी होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो खुदा की खुदाई का तो इनकार करते हैं, खुदा की विजडम का इनकार करते हैं, खुदा के मकाशफात का इनकार करते हैं। इसलिए खुदा ने उनसे अपनी हिकमत की बातें जो हैं वो छुपा रखी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 39वीं और 40वीं आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस सबब से वो ईमान ना ला सके
किस सबब से वो ईमान ना ला सके। और यशायाह ने फिर कहा कि इसलिए कि उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया गया, ऐसा ना हो वे कि आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यह है फर्क उनमें, उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त, यह है उनमें फर्क। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके दिलों पर चर्बी छा गई, चर्बी छा गई उनके दिलों पर। और चर्बी जब छा जाती है जी, पता है कि चर्बी छा जाए, कभी आपने किसी जानवर का दिल देखा हो तो, कभी देखने का मौका मिला हो, कभी वो जानवर जो हलाल करते हैं तो उसके अंदर से दिल निकालते हैं, तो दिल निकालते हैं तो दिल के पास जो है, अगर आपने गौर किया हो तो दिल के पास वाइट वाइट चर्बी आ जाती है, जी जहाँ से उसके वाल्व निकल रहे होते हैं वहाँ पर जी चर्बी आ जाती है। मुर्गी की और जिसकी चर्बी बहुत बढ़ जाती है, हाँ, जी उसका दिल तो बिल्कुल, फिर कहते हैं ना ये हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक क्यों होता है? वो चर्बी की वजह से होता है, फैट्स की वजह से होता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इनके दिलों पर चर्बी छा गई है। अमाल लिख लें, ये हवाला लिख लें, अमाल 28वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत। अमाल 28वां बाब और उसकी 27वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 26वीं लिख लें और 27वीं भी लिख लें, और मैं 27वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। हालेलुया। हालेलुया। ये है उन लोगों में फर्क। एक जो आम बच्चे हैं जिनके लिए खुदा ने कहा कि बच्चों पर जाहिर की, और जो कौन अक्लमंद और दना, हाँ, उनसे खुदा ने छुपाई, क्योंकि लिखा है कि वो क्यों नहीं समझते। क्यों उनसे छुपाई? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, जी वो सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि हाँ जी, लिखा है कि दिल से समझें। जी इनके दिलों पर क्या छा गई है? चर्बी छा गई। तो समझ की तो होनी, जो समझ नहीं होनी तो खुदा ने छुपा ली। हाँ, उन्होंने अपने आप नहीं छुपा लिया, अपनी जिंदगी नहीं छुपा लिया है। कुछ नहीं किया। खुदा ने तो दुनिया से मोहब्बत रखी ना, जी खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन लिखा है कि इनके दिलों पर क्या छा गई है? चर्बी चर्बी छा गई है, ताकि ये दिल से समझना। समझ हालेलुया। लेकिन खुदा ने तो हम सब के लिए प्लान रखा है। जी खुदा का प्लान हम सब के लिए है, लेकिन उन्होंने अपने दिलों पर चर्बी, लस्ट और उन्हीं की अपने दिल की अंडरस्टैंडिंग में पड़ गए वो, इसलिए उनको कलाम उनसे छिप गया। लिखा कि इसी दिन में खुदा का प्लान क्या था कि तुम इसी दिन में जी तू हिकमत की बातों को समझते, जिंदगी किया जा इसी में समझते, लेकिन वो अब वक्त आ गया कि छुप गई हैं तुझसे। तो एक वक्त आएगा कि ये बाइबल मुकद्दस छुप जाएगी, जी हाँ? हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगी, हमसे ओझल हो जाएगी, हमें नहीं मिलेगी। लेकिन खुदा का कलाम याद रखें, आज अगर खुदा हमसे कलाम कर रहा है, हम पर बातें ज़ाहिर कर रहा है, तो बाइबल मुकद्दस में जब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो इस्तिस्ना की किताब पढ़ते हैं, 29 को याद रखें, और खुदा के मुकद्दस कलाम में से 29 को इस्तिस्ना, डिट्रोनॉमी 29 चैप्टर वर्स 29, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है,
पर जो बातें जाहिर की गईं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम उसकी शरीयत की सब बातों पर अमल करें। हालेलुया। अगर जो बातें जाहिर की गई हैं किन पर? हम पर, बच्चों पर, औलाद पर, हम पर जो जाहिर की गई हैं, ये किस लिए हैं? ताकि हम क्या करें? इन पर अमल करें। हालेलुया। तो खुदा ने अगर हम पर बातें जाहिर की हैं, अक्लमंदों दनाओं से छुपाकर, उन मगरूरों, गरूर करने वाले, तकब्बर करने वाले, बड़ा नॉलेज, बड़ा इल्म रखने वाले, उनसे खुदा ने छुपा के अगर मुझ पर, आप पर जाहिर की हैं, तो खुदा चाहता है कि हम फिर इस बातों पर अमल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। हालेलुया। तो खुदावंद आज मुझसे और आपसे यही कहता है कि अगर कोई बात जब हम पर रिवील होती है, अगर जब कभी खुदा हमसे कलाम करता है, अगर जब कभी खुदा, हम कहते हैं आज खुदा ने मुझसे कलाम किया, आज खुदा ने मुझ पर यह भेद जाहिर किया है, आज खुदा के कलाम का भेद मुझ पर अया हुआ है, तो खुदा इसलिए अया करता है, इसलिए खुदा कलाम करता है, इसलिए वो भेद खोलता है। हालेलुया। ऐसे खोलने का कोई फायदा नहीं। क्यों खोलता है? शुक्र करें खुदा का कि खुदा ने हमें इस लायक बना दिया। हाँ, हम तो इस लायक ना थे, उसने हमें इस लायक बना दिया, और उसने हम पर ये अपने भेद जाहिर किए, और जाहिर उसने इसलिए किए हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।